Hi guys, welcome to Happy Bones. As we have come to the end of this year 2024, this year जिसने बहुत कुछ दिया है हमें, this year was no less than a beautiful blessing for me, Ashish and our families. हर किसी का सपना होता है कि हम कभी ना कभी अपना घर बनाए, एक ऐसा घर जहाँ हम ज़िंदगी की ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटीफुल मेमोरीज़ क्रिएट कर पाए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, घर को सजाए, पार्टीज़ करें और बहुत कुछ. And I am super proud of my husband for taking this huge step so early in his life to invest in making our home. And yes, इस साल हमने अपने नए घर में पहली दिवाली मनाए. वी आर ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर. और बस ये नहीं, 2024 में और भी अच्छी चीज़ें आई, जैसे आशीष और मैं, हम दोनों नई शुरुआत करने जा रहे हैं एज अ सून टू बी पेरेंट्स. वी नेवर थॉट ये सब चीज़ें लाइफ में कभी एक साथ होंगी. वी आर ग्रेटफुल एंड ये सब कभी पॉसिबल नहीं होता विदाउट आवर महादेव्स ब्लेसिंग. सो हर हर महादेव. और हम थोड़ा बहुत मेमोरीज कैप्चर कर पाए हैं ऑफ मेकिंग आवर न्यू होम एंड सेलिब्रेशन ऑफ आवर चाइल्ड हु विल अराइव सून. एंड वी वुड लाइक टू शेयर ऑल ऑफ दीज ब्यूटिफुल मोमेंट्स विथ यू ऑल. सो चलिए शुरू से शुरू करते हैं. ओम जय जगदीश. गाइस, ये सारे वीडियोस है मेकिंग ऑफ आ ब्यूटीफुल न्यू होम कल्पना निवास. यहाँ पर भूमि पूजन हो रहा है. हमने भूमि पूजन करवाया था 2023 में ही, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे. उसके बाद ये घर बनना स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हो. सो मुझे और आशीष को, क्योंकि हम दोनों दिल्ली में रहते थे, मतलब रहते हैं अभी भी, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था कि हम देहरादून में जाके घर देखें एवरी डे. पर जब भी हमें टाइम मिलता था, वेरी फ्रीक्वेंटली, लाइक 2 महीने में, 3 महीने में, तो हम जाते थे. तो वैसे वैसे जब भी हम जाते थे तो ये थोड़ा थोड़ा वीडियो बना लेते थे. अभी हमारा नीचे का फ्लोर रेडी हो चुका था बाय लाइक 6 मंथ और सो, और अब ऊपर का फ्लोर रेडी हो रहा था. तो हमारा टोटल 6 रूम है, नीचे 3, ऊपर 3. और ये थोड़ा सा एरिया है पीछे, बैकयार्ड जैसा. और इसके जस्ट यहाँ पर इस एरिया में अभी हमारा किचन बना हुआ है. और यहाँ पर आशीष आए थे, बाबा आए थे. तो हम जब भी आते थे ना, ये हमारा रूटीन था कि हम एटलीस्ट फर्स्ट हाफ अपना नए वाले घर में जाके काम देखते थे. बाहर से ऐसा कुछ दिखने लगा था हमारा घर जब हमारा फर्स्ट नीचे का फ्लोर रेडी हो चुका था. सो प्रोसेस वाज प्रिटी एग्जॉस्टिंग. मुझे और आशीष को कभी पता नहीं था कि घर बनाने में इतना मेहनत, इतना एफ़र्ट और इतना ज़्यादा स्ट्रगल होता है. बहुत कुछ चीज़ें आती, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ. सो ये आमा भी आई हुई थी घर देखने के लिए हमारे साथ. एंड गेस व्हाट, मीनवाइल मुझे पता चला कि आई एम 3 मंथ प्रेग्नेंट. हमें पता ही नहीं चला 3 महीने तक. उसके बाद जब पता चला, तो उसके बाद भी वी वर एट शॉक, बोथ ऑफ अस, आई एंड आशीष, बिकॉज घर भी बन रहा था हमारा एंड चाइल्ड वॉज रियली एन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज फॉर अस.
फिर हमने बोला कि विल गो विद द फ्लो, ऑफ कोर्स वी आर गोना सेलिब्रेट दिस जर्नी, घर बनाना प्लस हैविंग अ बेबी टुगेदर। सो हम फिर भी ट्रैवल करते थे, अप एंड डाउन करते थे। मुझे थोड़ा कम इन्होंने बोला कि अभी ट्रैवल करो, बट फिर भी मैं घर जाती थी। और ये देखो मेरे घर का नज़ारा, मेरे घर से ना, नए घर से इतना मज़ेदार व्यू आता है ना, क्या बताऊँ आपको। सो बस देखते देखते टाइम बीतते गया और ये हमारा सेकंड फ्लोर भी रेडी हो गया ऑलमोस्ट। और ये देखो, दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माय न्यू होम एंड आई रियली 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 लव इट। और हम ये देखो ऊपर छत गए थे, ये सबसे ऊपर का छत है। सो यहाँ पर पता नहीं ये लोग क्या बात कर रहे थे, मैं तो बस हाइट देख रही थी। मैंने ऊपर छत से नीचे देखा तो मुझे ना चक्कर आने लगे। इट वाज लाइक लुक एट इट। आपको भी डर लगेगा ये देख के, मुझे तो बड़ा डर लगता है। और पास ही में मुझे ये क्यूट सा हॉर्स दिख गया तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। और ये है अपना सेकंड फ्लोर, सीढ़ी से जब ऊपर जाएंगे तो अपना सेकंड फ्लोर है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि 3 कमरे हैं। दिस इज़ आवर रूम, मेरा और आशीष का कमरा है। ये सिंपल बाथरूम है, ये वार्डरोब एरिया है जहाँ पर कपड़े वपड़े रखेंगे हम, एंड द रूम विद द बालकनी व्यू। सो इतना ही हमारा कमरा। और यहाँ पर अभी बहुत अच्छा वार्डरोब बन गया है, बट उस टाइम मैं आशीष को समझा रही थी कि मुझे कैसा वार्डरोब चाहिए, हाउ द डोर शुड ओपन एंड ऑल ऑफ दैट। सो फिजिबिलिटी हम चेक कर रहे थे, वी वांटेड टू चेक विद द कारपेंटर वंस ऑफ कोर्स। सो अभी जो बना है वो काफ़ी सुंदर बना है, मैं कभी आपको दिखाऊंगी। मैंने शायद वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया अभी जो बन चुका है। और उसके ही जस्ट बगल में मैंने ये कमरा बनवाया है फॉर समायरा एंड फॉर माई कमिंग चाइल्ड। मैंने पहले इनिशियली तो प्लान नहीं था हमारा बच्चे का, तो मैंने ये कमरा समायरा के लिए ही बनाया है। एंड डिट्टो सेम कमरा है, जैसा मेरा है वैसे ही समायरा का कमरा है। उसके बाद ये देखो थोड़ा सा जर्नी कैप्चर किया है। हम जाते थे आते थे, हमारा 1 साल से यही रूटीन चल रहा था हम दोनों का। और यहाँ पर काम काफ़ी आगे बढ़ चुका था। सो हमारा प्लान था कि हम दशहरे तक घर पे एंटर कर जाए, बिकॉज़ शुभ मुहूर्त तब तक ही था, पर थोड़ा सा टाइम लग गया हमें। और ये देखो टाइल्स वाइल्स भी हम सिलेक्ट करके आ गए थे सब कुछ, तो अभी बाथरूम वाथरूम में वो लगना स्टार्ट हो गया था। किचन का भी ये सब थोड़ा थोड़ा बनना स्टार्ट हो गया था, बट बहुत सारा काम बाकी था। एंड ये है हमारा मंदिर क्यूट सा, और यहाँ पर हम फिटिंग्स वगैरह देखने आए थे। सो हमारा काफ़ी विजिट हो गया था देहरादून, मतलब हम ऐसा टाइम आ गया था कि लास्ट में कि हम 2 बार जाते थे महीने में। और प्रेग्नेंट थी तो आशीष बेचारा मुझे थोड़ा बहुत पैम्पर भी करता था, कुछ खिला देता था बीच में। फिर हम ट्रिप मारते रहते थे, चीज़ें देखने जाते थे, पेंट सेलेक्ट करना एंड डा ऑल ऑफ दैट। उसके बाद फाइनली हम फर्नीचर भी हमने नया डाला है, सब कुछ नए घर में, तो ये भी हमने फर्नीचर दुकान में जाके सब कुछ सेलेक्ट किया। उसके बाद आया हमारा गृह प्रवेश का दिन, जब घर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, पर जैसे मैंने बताया कि शुभ मुहूर्त देख के होता है, तो इसके बाद कोई शुभ मुहूर्त था नहीं नेक्स्ट बहुत लंबे टाइम तक के लिए। तो बाबा ने बोला कि चलो इसी टाइम कर लेते हैं और घर में एंटर कर लेते हैं एटलीस्ट, उसके बाद काम होते रहेगा अंदर का। तो अभी देखिए आप, मेन डोर भी हमारा नहीं लगा था, बहुत सारा कुछ काम बाकी था, लाइक 30% ऑफ द वर्क वॉज पेंडिंग। बट वी थॉट कि चलो अभी अंदर चले जाते हैं घर में। और हमने ऊपर के 2 कमरे रेडी करवा के रखे हुए थे, ताकि हम जब शिफ्ट करें तो हम वहाँ पर रह सके और काम भी चलते रहे साइमल्टेनियसली, और मतलब हम रहे भी वहाँ पर। सो ये 2 कमरे हैं, ये बाबू वाला समायरा वाला कमरा रेडी था और इसके बगल वाला मेरा कमरा रेडी था। तो गृह प्रवेश के दिन मैंने पहना था साड़ी, एंड मैं थी 7 मंथ, ऑलमोस्ट अबाउट टू बी लाइक 7 मंथ प्रेग्नेंट। पंडित जी भी आ चुके थे यहाँ पर, और पूजा का सेटअप वेटअप हो रहा था। यहाँ पर हमने किचन का थोड़ा थोड़ा सामान मंगवा के एटलीस्ट किचन में थोड़ा बहुत खाना वाना बनाया था उस दिन, क्योंकि गृह प्रवेश था। तो मम्मी के साइड से, पापा के साइड से जो लोग थे देहरादून में, दे आर नोन पीपल, उन्हीं को इनवाइट किया था। ज़्यादा लोग थे नहीं, बिकॉज आगे जाके हमें हाउस वार्मिंग पार्टी करना ही था, क्योंकि अभी काम चल ही रहा था। तो हमने सोचा कि अभी नहीं करवाते हाउस वार्मिंग पार्टी। तो बस हम फैमिली वाले थे। ये हमारी फूफू थी अभी जो कलश पकड़ के खड़ी थी वहाँ पर, ये पंडित जी, आशीष आया हुआ था, हमारे दोनों भाई बैंगलोर से आए हुए थे, तो सब कोई आया हुआ था। जैसे कि रिचुअल होता है कि गृह प्रवेश के टाइम पे एक छोटी सी बच्ची पहले एंटर करती है घर में, उसके बाद बाकी लोग करते हैं। तो हमारे पड़ोस में ये क्यूट सी लड़की थी बेबी, तो इसी को हमने बुलाया था उस दिन। तो बस
उसने कर दिया हमारा क्या बोलते गृह प्रवेश। उसके बाद पूजा स्टार्ट हुआ। पूजा में हम यहाँ सारे लोग बैठे हुए थे। आप देख सकते हो ये है आमा बाबा, पीछे जो ऑरेंज सूट में है वो हमारी फूफू है, और ये जो घूंघट ओढ़ के बैठा है लड़का चश्मा में वो आशीष का छोटा भाई है। ये इधर मेरे जो बगल में बैठा था वो बीच वाला भाई है, और ये है सबसे बड़े भैया, बाबू भैया। उसके बाद बस पूजा वूजा हुआ हमारा बहुत अच्छे से, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन में। उसके बाद ये फाइनल हवन के बाद हमने आरती की, पूजा उसके बाद ख़त्म हुआ। फिर यहाँ पर आशीष और गोलू मिलके ऊपर ये टांग रहे थे मेन डोर पे, और फिर हम थोड़ा बहुत खाना पीना किया, और इसी के साथ हमारी नए घर में एंट्री हो चुकी थी। एंड दिस वॉज द फर्स्ट सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली हमारे नए घर पे। हमारा तो आइडिया था कि हम येलो वाली लाइट्स लगाएंगे, पर हम मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे टू टेल दैट पर्सन जिन्होंने ये लाइट वाइट लगवाया ना, तो उनके पास सारे वो पीले वाले जो ब्राइट कलर होते हैं ना वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। तो उन्होंने बोला ब्लू वाइट है, तो हमने बोला चलो ठीक है लगा दो। सो दिस इज़ हाउ आवर न्यू होम वाज लुकिंग इन दिवाली। और मैंने ये ऊपर से कैप्चर किया था। तो सबके घर में लाइट्स लगे थे, दिवाली वाइब, सब पटाखे वटाखे फोड़ रहे थे, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था माहौल आसपास का। बट वही है, हमारा घर का काम चल ही रहा था। ऊपर आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हो, पीछे छत की सफाई हो रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे नहीं, इस दिन ही दिवाली था। या सो बस यहाँ पर अब थोड़ा बहुत काम चल रहा था हमारा, क्योंकि हम प्रॉपरली अभी शिफ्ट नहीं हुए थे, बस 2 ही कमरा हमारा चालू था। बट था कि अभी दिवाली करना है अपने नए घर पे। सो देखो यहाँ पर सारा क्लीनिंग हो रहा था, ऊपर से पानी वानी डाल के फिर इससे सफाई हो रही थी। 2-3 बार इन्होंने इनको धोया है घर को आई गेस। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो अभी भी बहुत सारा काम पेंडिंग था हमारे दिवाली के टाइम तक भी। सो सब चल रहा था आराम से, काम वाम, शाम का टाइम हो गया था। उसके बाद वो लोग चले गए और पंडित जी भी आ गए थे शाम को। हमने थोड़ा बहुत अपना मंदिर रेडी किया था, मंदिर भी प्रॉपर अभी रेडी नहीं हुआ था, बस थोड़ा बहुत करके हम काम थक गए थे शाम तक हम सारे लोग। और पूजा स्टार्ट हो गया था, और यहाँ पर आप देख सकते हो सब आरती वारती कर रहे हैं शाम का दिवाली के दिन। और फिर उसी दिन हमारा किचन भी सेटअप हुआ था, तो फर्स्ट मील बनने जा रहा था हमारे नए घर पे। तो यहाँ पर पंडित जी ने किचन में पूजा वूजा कर दिया, और बस हमारा किचन आज से मतलब दिवाली वाले दिन से ओपन हो गया था। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले रखा था दूध, हाँ दूध रखा था, उसके बाद खीर बना था। और हमारे ट्रेडिशन में होता ही है कि दिवाली के दिन सेल रोटी बनता है, तो यहाँ पर मम्मी सेल रोटी बना रही थी गरम गरम, और आशीष बस उसको खा रहा था बैठ के आराम से, इंजॉय कर रहा था, क्योंकि सेल रोटी काफ़ी टेस्टी बना था, और गरम गरम खाने में तो मज़ा ही कुछ और होता है। आप देख सकते हो आशीष के एक्सप्रेशंस। उसके बाद इन्होंने दिया विया लगाया सारे घर में घूम घूम के, आगे पीछे सब जगह आशीष और बंटू ने मिलके दिया विया लगाया सब जगह। उसके बाद आशीष ने बोला चलो हम लोग चलते हैं बम लेने, तो हम बस बम पटाखे लेने चले गए। तो इधर मैंने बहुत टाइम के बाद ऐसे बम पटाखे देखे, क्योंकि दिल्ली में तो बैन है, तो ज़्यादा देखने को कभी मिला ही नहीं 4-5 साल से। तो इस बार मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा था ये सब देख के। और फिर मुझे ये प्यारा सा डॉगी दिखा जो बेचारा डर रहा था, क्योंकि इतने पटाखे के साउंड थे ना, वो डरा हुआ था। तो मैंने एक बिस्किट आशीष को बोला एक बिस्किट लेके आओ, मैं इसको फीड कराती हूँ। तो बस मैं इसको बिस्किट दे रही थी, इसके पैर में भी चोट लग गया था, तो ये बेचारा बिस्किट खा रहा था थोड़ा बहुत। यहाँ पर बिस्किट विस्किट खिला के इसको हम घर को निकले। उसके बाद आशीष ने जो पटाखे लेके आए थे वो बेचारा खुद ही फोड़ रहा था, क्योंकि मैं तो प्रेग्नेंट थी, तो मुझे तो दूर ही रहना था ये सब चीज़ों से। सो यहाँ पर ये अपनी मम्मी को बुला के पटाखे वटाखे फोड़ रहा था खुद ही। ये लोग दोनों डांस कर रहे थे, ये हैप्पी दिवाली एंड ऑल ऑफ दैट। सो बड़ा क्यूट सा मोमेंट था ये माँ बेटे का, बड़ा मज़ा आया देख के। और 2 दिन बाद था भाई दूज, भाई टीका। सो कुकी ने हमारे लिए ये सब किया था प्रिपेयर। सो भाई टीका वाई टीका करके दिवाली वाला जो सेरेमनी था वो हो गया था ख़त्म।
आफ्टर दिवाली हमारे घर में हुआ सीरीज़ ऑफ इवेंट चालू। सबसे पहले था कि हमारे जितने भी वर्कर थे जिन्होंने हमारा घर बनाया था उनके लिए हमने छोटा सा एक डिनर पार्टी अरेंज किया था। तो वो यही सब है, जहाँ पर आशीष था, बंटू था, ये लोग सर्व कर रहे थे उनको। और इसी शाम को आने वाले थे मेरे फैमिली फ्रॉम रांची, पर उससे पहले आ गई थी कुकी यहाँ पर हमारे घर पे। और ये वो हमारे लिए बहुत क्यूट सा गिफ्ट लेके आई थी, जो था चांदी का गणेश भगवान। तो मम्मी वही दिखा रही है हमें यहाँ पर। तो बस हम वेट कर रहे थे कि कब सारे लोग आएंगे, क्योंकि बहुत दूर से आ रहे थे, रांची से आ रहे हैं सारे लोग। और ये देखो यहाँ पर सारे लोग आ गए, बेचारे सारे थक के आ रहे थे, क्योंकि पहले वो रांची से दिल्ली आए, फिर वो दिल्ली से देहरादून आए, तो उनका थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो गया था जर्नी। यहाँ पर सारे लोग आए हुए थे, मेरी मम्मी, मेरे मामी, मेरे मामा जी, समायरा, उसके बाद प्रिया दी, रत्ना पुप्पू, माईजू, छेमा, सारे लोग आए थे मेरे साइड के फैमिली के, मम्मी के साइड के फैमिली के। और ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट मेरे घर का समायरा। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इसको मिल के। मैंने इसको बहुत सारा हग किया, किसेस किया, सबको हमने वेलकम किया। सारे सामान वामान उतार रहे थे, क्योंकि वो कैब से आए थे, दिल्ली स्टेशन में उतरे थे, वहाँ से उन्होंने कैब पकड़ा और वो देहरादून आए थे। और ये देखो समायरा ने मेरा फ़ोन कब लिया, उसने कब ये वीडियो बनाया, आई हैव नो आइडिया। पर ये पता नहीं क्या करे थे मेरे फ़ोन के साथ। उसके बाद मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये था नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे हमारे घर में था कीर्तन, तो यहाँ पर सारे लोग रेडी हो रहे थे। शाम को 4 बजे का कीर्तन था। और ये लोग थोड़ा सा मंदिर वंदिर घूम के आए थे सारे, रांची पार्टी। तो आप देख सकते हो उन्होंने टीका वीका ऐसे लगाया हुआ है। ये है मेरी मामी जी। और इस कमरे में थी मेरी मम्मी, मेरी बड़ी मम्मी, और मेरा भाई बिक्की। और यहाँ पर सारे लोग आ चुके थे कीर्तन के लिए, और यहाँ पर सेटअप लग रहा था, रेडी हो रहा था पूजा के लिए सब कुछ। मम्मी उनको हेल्प करवा रही थी थोड़ा बहुत। उसके बाद जाके यहाँ पर आप देख सकते हो समायरा ने उठाया ये, और ये बस ऐसे एंजॉय कर रही थी, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था ये बजाने में। और बस सारे लोग आ गए और हमारे घर में कीर्तन हो गया था स्टार्ट। बस फिर कीर्तन हो गया था समाप्त। सारे लोगों ने बहुत एंजॉय किया, सब ने बहुत डांस किया, सब ने बहुत मज़े किए। सो कीर्तन ख़त्म हो गया था होते होते, मतलब शाम के 7-8 तो बज ही चुके थे। हम लोग सब बैठ के थोड़ा चाय पानी किया, हमने थोड़ा गपशप किया। उसके बाद मुझे और आशीष को बहुत मन था कि जब भी हमारा घर बने तो हम बाहर समायरा के हाथ का छाप ले। तो हम बस वही कर रहे थे। यहाँ पर आशीष समायरा को समझा रहा था कि कैसे हाथ लगाना है, कैसे करना है। सो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली समायरा के हाथ का छाप ले लिया था, जो हमें मन था। और हमने बहुत पहले ही सोचा था कि जब भी हम घर बनाएंगे तो हम समायरा के हाथ का छाप डेफिनेटली अपने घर पे लगवाने वाले हैं। सो ये हो गया था कंप्लीट। और फिर रात को डिनर के बाद समायरा ने लगवाया अपने हाथ में बहुत प्रिटी सा मेहंदी, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा गोद भराई था। और यहाँ पर जितने भी दिन सब लोग थे, हम रात को खाना खाने के बाद मस्त कार्ड खेलते थे रात भर 2-3 बजे तक। और यहाँ पर समायरा का मेहंदी भी लग गया था, बहुत प्रिटी सा लगाया था उसने। फिर रात को यहाँ पर मम्मी, आशीष सब खाना खा रहे थे, तब तक कुक्की ने मुझे मेहंदी लगाया, क्योंकि कल था मेरा गोद भराई। नेक्स्ट डे यहाँ पर हो रही थी मेरी गोद भराई की तैयारी। फ्लावर वाले भैया भी आ चुके थे, यहाँ पर वो सेटअप रेडी कर रहे थे, फ्लावर स्टैंड ये सब लगा के। उसके बाद मैंने जो कल रात को मेहंदी लगाया था वो कुछ ऐसा दिख रहा था। मैंने एक हाथ में लड्डू लिखवाया था और एक हाथ में समायरा।
और ये थी मैं शाम को रेडी हो गई थी। मैंने पहना था लहंगा, आशीष ने ये कुर्ता पहना था। हमें देख के ऐसा लग रहा था हमारी हल्दी हो रही है, पर ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ पर हमने सबके लिए गिफ्ट्स बनाया था, तो वो सब लेके यहाँ पर हम सेटअप रेडी कर रहे थे शाम को। आप देख सकते हो आशीष थोड़ा हेल्प करा रहा है। और ये जो बैकड्रॉप था बड़ा सिंपल सा हमने रखा था थोड़ा सा ही। और यहाँ पर आशीष चेयर वेयर लगा के सारा रेडी करा था सेटअप। उसके बाद सारे लोग भी ऐसे येलो येलो, सबको मैंने बोला था येलो पहनने के लिए, तो सारे लोग बेचारे येलो येलो पहन के थोड़ा हल्दी वाला वाइब दे रहा था। मेरा गोद बढ़ाए तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। उसके बाद यहाँ पर मेरे मायके वाले मतलब मम्मी की साइड से बहुत कुछ उन्होंने बनाया था। सेल रोटी, फाले, मोमो, जो मुझे पसंद है थोड़ा बहुत उन्होंने ये सब बनाया था। आगे आप गोद भराई एंजॉय करो। Love you. मैं रात बड़ी रखी ना बेटा। टिश्यू पेपर। मैले पनि भन्नुपर्छ? नहीं मैले भन्दैन। नहीं आमाले खाली देहरादून को नियम पंचुड़ी की कह रहे पछुड़ी लगा नारियल राख बाबू नीचे राख बाबू जीवा गर्ने चल ढोकर समय राति उठाएर दे न समय बाजे बोलेंगे कि दिया 2 मिनट आधा सो ये था मेरा गोद भराई शाम वाला। जितना मेरे पास क्लिप थे वो मैंने सारे लगा दिए। बहुत लोगों का मिस हो गया था क्योंकि किसी ने रिकॉर्ड किया नहीं, तो मेरे पास जितने थे वो मैंने लगा दिए। शाम को यहाँ पर आप देख सकते हो सब रेडी हो रहे हैं शाम के लिए। और समायरा के पास भी ये ब्लैक ड्रेस था क्योंकि मैं और आशीष ब्लैक पहन रहे थे, तो इसने बोला कि मैं भी ब्लैक पहनूंगी। सो वी ऑल वर ट्विनिंग। आप देख सकते हो समायरा बड़ी क्यूट सी लग रही है यहाँ पर ब्लैक ड्रेस पे। और आशीष ने भी पहना था फुल ब्लैक, आप देख सकते हो। और मैंने भी एक मटर्निटी ड्रेस लिया था, थोड़ा सा लूज गाउन ड्रेस वट एवर यू कैन कॉल इट, थोड़ा कंफर्टेबल सा वो पहना था। और मेरे कज़न्स ने मिलके क्यूट सा सेटअप किया था बाहर केक कटिंग के लिए। और रात को हमने यहाँ पर हैप्पी बेबी शावर वाला केक काटा। और ये पिंक एंड ब्लू वाला सेटअप काफ़ी क्यूट लग रहा था। बाकी का वीडियो आप देखो। देखो ऐसा भी बनाना और इसी एंगल में ना वीडियो में ऐसे टिल्ट भी करना है, वीडियो में ऐसे रेडी 1 3 अरे त्यसलाई एंगल घुमानु भन्दै थियो त एरो मिलाएर यो रोटेट डिस यस्तै यति बढी घुम्नु पर्दैन तर के हुन्छ रोटेट डिस खराबै हो यो ला भएन नि बढिया ड्रेस बहुत खराब हुन्छ राम्रो त बल्ल कति त आफै भयो
And we ended our baby shower with some बचे हुए दिवाली के पटाखे। ये है नेक्स्ट डे। गोद भराई ख़त्म हो चुका था। सुबह सारे लोग रात को पार्टी करने के बाद फिर भी सारे लोग सुबह जल्दी जल्दी उठ के फ्रेशन अप होके हम लोग जा रहे थे हरिद्वार और ऋषिकेश। तो यहाँ पर हमने 3 कैब्स बुक करवाए थे और यहाँ पर सारे लोग बैठ रहे थे अपने अपने एलोकेटेड जगह पे आराम से। उसके बाद हमारा प्लान था कि हम सबसे पहले जाएंगे हरिद्वार, क्योंकि सबको गंगा स्नान करना था। तो सारे लोग झोला में अपना कपड़ा वपड़ा चेंज करने का सारा कुछ इंतज़ाम करके आए थे। और यहाँ पर हर की पौड़ी जैसे ही हम पहुँचे हरिद्वार, यहाँ पर हम स्पॉट ढूंढ रहे थे ताकि हम बैठे आराम से सामान वामान रखे और पानी में जाए। मुझे सबको ही बिकॉज एवरीबडी वाज कंसर्न, बिकॉज मैं प्रेग्नेंट थी तो लोग चाह रहे थे कि मैं पानी में ना जाऊँ क्योंकि पानी काफ़ी ठंडा था नवंबर के टाइम में। फिर भी मुझे ऐसा होता है ना कि पानी देख के कि बस जाना था एक बार, तो मैं कूद गई पानी में क्योंकि सारे लोग इतना मस्ती कर रहे थे एंड हाउ कैन आई मिस इट। तो अभी आप देखो, एंजॉय करो, रियल ऑडियो वाला वीडियो आप एंजॉय करो। सब बाहर छोड़ दी बहुत बढ़िया कति छिटो राम्रोसित गर यस चलो जय मां गंगे हमारी जंगल थी वो अरे लाओ आस्ते रहो हमारा लास्ट में बोलो अरे पीछे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ लगाओ अरे आफ्नो घरको छेमा जस्तो छेमा और टीका वाले बहन जी दीदी इधर लगा दो। और फिर हम पहुंचे ऋषिकेश शाम की आरती के लिए। जो
सो आरती हो चुकी थी ख़त्म और मुझे ये ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट में जो आरती होती है ना, मैं बहुत बार गई हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है। मैंने बहुत सारी आरतियाँ देखी है बट ये मुझे पर्सनली मेरा वन ऑफ द फेवरेट इवनिंग आरती है, गंगा आरती। आरती ख़त्म होने के बाद सारे हम लोग गंगा रिवर के पास गए। वहाँ पर सब ने वर्शिप किया गंगा माता को, आप देख सकते हो ऐसे छोटे छोटे दिया फूल ये सब चढ़ा के। उसके बाद सारे लोग थक चुके थे क्योंकि हम सुबह के निकले हुए थे, ऊपर से हमने हरिद्वार में पानी में नहाया भी था, तो सबके बॉडी में एग्जॉशन बहुत हो गया था। थोड़ा सा हमने चाय वाय पिया, उसके बाद हम निकल गए ऋषिकेश के सड़कों पे। थोड़ा ब्रीजी सा हवा चल रहा था। ऋषिकेश बहुत ही प्रिटी जगह है, अगर आप कभी भी उत्तराखंड आओगे, देहरादून आओगे तो ऋषिकेश डेफिनेटली जाना, काफ़ी अच्छा जगह है, बड़ा पीसफुल सा सब कुछ लगेगा आपको वहाँ पर। और यहाँ पर बस जहाँ पर लड़कियाँ हो वहाँ शॉपिंग ना ऐसा हो ही नहीं सकता, तो सारे लोग लगे पड़े थे शॉपिंग के लिए। ये मैंने छोटू सा क्लिप लिया था क्योंकि ये जो फ्लावर मार्केट देख रहे हो कितना प्रिटी लग रहा था। जब आप सड़कों पे घूमते हो ऋषिकेश के तो बड़ा ही प्रिटी लगता है ये वाला सेक्शन। उसके बाद यहाँ पर सबने शॉपिंग किया, उसके बाद हम चले गए घर। सो डे एंड हो गया है यहीं पर। और ये रहा हमारा फाइनल इवेंट जो था हमारा हाउस वार्मिंग पार्टी। सारे लोग आना यहाँ पर स्टार्ट हो चुके थे, नए पुराने लोग मिल रहे थे देहरादून में। और यहाँ पर हाउसी का भी अरेंजमेंट किया गया था हमारे घर पे, तो सारे अंकल बच्चे सब लोग मिलके खेल रहे थे, एकदम माहौल फुल सेट था हमारे हाउस वार्मिंग पार्टी में। आप ओरिजिनल ऑडियो सुनो। सिंगल नंबर 1 400 रुपये को 500 माला वाले के नाम में, वो बाली का माला वाले के नाम में। आओ पैसा को माला लगाओ। दूसरे तरफ बड़ी 4 4 and 4 44 और भाई बाकी सारे गेस्ट यहाँ पर खाना वाना एंजॉय कर रहे थे। लंच का हमने अरेंजमेंट किया था, ज़्यादा लोग थे नहीं, मतलब लगभग 100 लोग थे, तो सब यहाँ खाना वाना खा रहे थे, गप्पे शप्पे मार रहे थे। और यहाँ पर हो रहा था मिलाप। ये है मेरी सासू माँ रेड साड़ी में, पिंक साड़ी में मेरी मामी सास है, और यहाँ पर मेरी सारी एवरीबडी इज़ माई सास है। तो यहाँ पर वो ग्रुप हक कर रहे थे क्योंकि कुछ दिन बाद सब जाने वाले थे, तो यहाँ पर बाबा ने भी ज्वाइन कर लिया, रत्ना पुप्पू सब आके यहाँ पर ग्रुप हक कर रहे थे। और थोड़ी देर में जब फंक्शन ख़त्म हुआ तो यहाँ पर द मोस्ट फेवरेट थिंग टू डू, गिफ्ट रिवील हो रहा था, किसने क्या गिफ्ट दिया है वो सब खुल रहा था सारे गिफ्ट्स। सो पीपल वर हैविंग अ लॉट ऑफ फन, सारे लोग एक साथ बैठे थे। इसी के साथ हमारा सारा फंक्शन खत्म हो गया। तालियां। मिक्सी आया हुआ ना, पुराने पड़ोसी। धन्यवाद दीदी। शुक्रिया बहना है। उते हो पंडित जी चिन्दैन होला जहाँ चौडा गरी लास्ट एन्ड हुन्छ नि राइट साइडमा। बॉल सेट हो गया, बॉल सेट। ठीक है सर, कटोरी चाहिए तो
ये बेनाम बहुत हो, अच्छे की, बहुत अच्छे की। ये बेनामी होगा। बेनामी वाला गिफ्ट ज़रूर कुछ ठीक। एंड इसी के साथ द ब्यूटिफुल फ्यू डेज विद माई फैमिली वेंट वंडरफुल। उसी के साथ सारे लोग निकल गए अपने अपने डेस्टिनेशन पे एंड दिस वाज द एंड। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए एंड नाउ शेयरिंग सम ऑफ द ग्लिम्पसेस फ्रॉम ऑल द इवेंट्स। प्लीज़ एंजॉय। थैंक यू।